क्या कभी सोचा है कि वो बिल्कुल नेचुरल, शीशे जैसी चमकती हुई स्किन बिना किसी महंगी और केमिकल वाली क्रीम के कैसे मिल सकती है? आज हम बिल्कुल इसी टॉपिक पर रोशनी डालने वाले हैं। हम अपने ही घर और अपने ही किचन की बिल्कुल आम सी चीज़ों का इस्तेमाल करके एक 100% नेचुरल स्किन केयर रूटीन को डीकोड करेंगे। ये बात वाकई गौर करने वाली है कि ग्लोइंग और सेहतमंद स्किन के लिए मार्केट की महंगी और हार्श केमिकल्स वाली क्रीम्स की कोई खास ज़रूरत नहीं होती। असल जादू तो हमारे अपने बावर्ची खाने में ही छुपा होता है। यकीन करें, सही मालूमात और थोड़ी सी तरतीब के साथ ये कुदरती चीज़ें उन महंगे प्रोडक्ट्स जैसा बल्कि अक्सर उनसे भी बेहतर रिजल्ट दे सकती हैं। इस पूरे सफ़र को हमने 5 आसान हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हम देखेंगे कि बिना महंगी क्रीम के ग्लो कैसे आता है, फिर क्लेंजिंग और स्क्रबिंग, उसके बाद हमारा कोर स्टेप यानी मुल्तानी मिट्टी फेस पैक, फिर पोर्स को लॉक करने के लिए आइस मसाज और मॉइस्चराइज़र, और एंड में सबसे अहम बात, अंदर से ग्लोइंग स्किन कैसे हासिल की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, बिना महंगी क्रीम के ग्लो। ये एक्चुअली में एक बेहतरीन और सेफ कुदरती मुतबादिल है। ये जो रोड मैप आपके सामने है ना, ये निहायत ही सिंपल और दिलचस्प है। स्टेप 1 क्लेंजर, फिर स्क्रब, फिर फेस पैक, चौथा आइस मसाज और आखिर में मॉइस्चराइज़र। हम इन 5 स्टेप्स को बिल्कुल इसी तरतीब में फॉलो करेंगे, क्योंकि हर अगला स्टेप पिछले वाले स्टेप की बेस पर काम करता है और मिलकर एक प्रॉपर मॉइस्चर नेचुरल स्किन केयर रूटीन बनाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, क्लेंजिंग और स्क्रबिंग। इसे आप ऐसे समझ लें जैसे किसी पेंटिंग से पहले कैनवस को तैयार किया जाता है। सबसे पहले हमारी बेस आती है यानी क्लेंजर, और इसकी रेसिपी कितनी आसान है। बस 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच दही और बिल्कुल ज़रा सी 1 चुटकी हल्दी। इन तीनों को मिलाकर एक पेस्ट बनाएं और करीब 2 से 3 मिनट तक अपने चेहरे पर इसका मसाज करें। ये वाकई किसी मैजिक की तरह काम करता है। बेसन स्किन के फालतू तेल को नेचुरली जज्ब कर लेता है, जबकि दही और हल्दी मिलकर स्किन को प्रॉब्लम्स से बचाते हैं। और जब इस मिक्सचर को चेहरे से धोया जाता है तो नतीजा बिल्कुल वाज़ेह होता है। स्किन एकदम क्लीन और सॉफ्ट महसूस होती है। दही में मौजूद लैक्टिक एसिड स्किन को ऐसी नरमी और ठंडक देता है जो मार्केट के किसी भी आम फेस वॉश से कहीं ज़्यादा सुकूनावर होती है। क्लेंजिंग के फौरन बाद हमें फेस को स्क्रब करना है। इसकी कुदरती रेसिपी में चाहिए 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच शहद। जो बाजार वाले महंगे स्क्रब्स होते हैं ना, जिनमें माइक्रो बीड्स होते हैं, यहाँ चीनी के दाने बिल्कुल वही काम करते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम शर्त ये है कि इसे चेहरे पर निहायत ही हल्के हाथ से रब करना है ताकि स्किन पर कोई खराश ना आ जाए। जब शहद और चीनी आपस में मिलते हैं तो डेड स्किन बहुत आसानी से रिमूव हो जाती है। देखें, शहद नमी को लॉक करने वाली खुसूसियत रखता है और चीनी का खुरदरापन मुर्दा खालियत को निकाल बाहर करता है। इस सिंपल से प्रोसेस के फौरन बाद स्किन की असली और ताज़ा सतह बिल्कुल क्लियर नजर आने लगती है। यहाँ से हम शुरू करते हैं तीसरा हिस्सा, मुल्तानी मिट्टी फेस पैक। ये हमारे इस पूरे रूटीन का सबसे मेन इलाज है। ये एक ऐसा नुस्खा है जो सदियों से आजमाया जा रहा है। थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लें और उसमें अर्क के गुलाब यानी रोज़ वाटर शामिल करके इसका पेस्ट बना लें। फिर इसे 10 से 15 मिनट के लिए स्किन पर अप्लाई करके छोड़ दें। ये वो टाइम है जहां ये क्ले स्किन के डीप अंदर से इम्प्योरिटीज़ और टॉक्सिन्स को बाहर खींचने का काम करती है। जैसे जैसे मुल्तानी मिट्टी सूखती है, इसके असरात वाकई नज़र आने लगते हैं। मिट्टी फालतू तेल को कंट्रोल करती है और अर्क गुलाब अपनी ठंडक के साथ स्किन को एक ऐसी फ्रेशनेस फराहम करता है जिससे फेस सच में चमक उठता है। एक बिल्कुल नेचुरल सा ग्लो आ जाता है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, आइस मसाज और मॉइस्चराइज़र। फेस पैक के बाद इन तमाम फ़ायदों को लॉक करना बहुत ज़रूरी है। आइस मसाज का सही तरीका जानना निहायत ज़रूरी है। बर्फ़ को कभी भी डायरेक्टली स्किन पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। पहले बर्फ़ के एक टुकड़े को किसी साफ कपड़े में अच्छी तरह लपेट लें और फिर उसे बिल्कुल नरमी से पूरे चेहरे पर मलें। इससे आप फेस को कोल्ड बर्न से बचा सकते हैं। ये कदम एक छोटी सी क्रायोथेरेपी की तरह असर दिखाता है। बर्फ़ के इस्तेमाल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे पोर्स टाइट हो जाते हैं और चेहरा एकदम फ्रेश लगता है। गर्म पानी और मिट्टी के पैक से जो मसाम खुल जाते हैं ना, बर्फ़ की ठंडक उनको वापस श्रिंक कर देती है, जिससे स्किन पर एक बहुत ही अच्छी टाइटनेस और ताजगी आती है। मास्क बंद करने के बाद ये बहुत अहम है कि स्किन को आखिर में नमी फराहम की जाए, वरना वो ड्राई महसूस होगी। इसका सबसे आसान हल है कुदरती मॉइस्चराइज़र के तौर पर खालिस एलोवेरा जेल का इस्तेमाल।
बस इसकी एक बहुत ही हल्की और पतली लेयर चेहरे पर लगानी है। ये अनथिक क्रीम्स की तरह हैवी महसूस नहीं होती और स्किन में फौरन जज्ब हो जाती है। और एलोवेरा लगाने का असल मकसद पता है क्या है? उस नेचुरल ग्लो और हाइड्रेशन को दिन भर के लिए महफूज करना। ये जेल लिटरली एक बैरियर का काम करती है जो मसामों के अंदर नमी को कैद कर लेती है, तो जो ग्लो हमने इतनी मेहनत से अचीव किया वो बरकरार रहता है। 5वां और आखिरी हिस्सा, अंदर से ग्लोइंग स्किन, क्योंकि मुकम्मल सेहत के राज सिर्फ ऊपरी देखभाल में नहीं छुपे। बैरूनी देखभाल अपनी जगह बहुत मैटर करती है, लेकिन कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स ऐसी हैं जो किसी भी महंगे नुस्खे से ज़्यादा असर रखती हैं, जैसे रोज़ाना खूब पानी पीना जो जिस्म के अंदर से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। इसके अलावा जंक फूड का इस्तेमाल कम से कम करना, क्योंकि सच तो ये है कि जो चीज़ हम खाते हैं हमारी स्किन एग्जैक्टली उसी का आईना होती है। और एक चीज़ जिसे किसी सूरत में इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो है 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद। देखें, बॉडी को खुद को रिपेयर करने और स्किन सेल्स को नया बनाने के लिए अनइंटरप्टेड वक्त चाहिए होता है। अगर प्रॉपर नींद नहीं होगी तो डार्क सर्कल्स और डल स्किन को दुनिया का कोई भी फेस पैक ठीक नहीं कर पाएगा। तो इस पूरी रूटीन को यहाँ मुकम्मल करते हुए एक अहम सवाल पैदा होता है कि इन तमाम स्टेप्स में से कौन सा घरेलू नुस्खा स्किन के लिए सबसे बेहतर है? क्या वो दही और बेसन की क्लींजिंग है या आइस मसाज की ठंडक? असल सच ये है कि बेहतरीन रूटीन वही होती है जो मुस्तकिल मिजाजी यानी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो की जाए। उम्मीद है इन नेचुरल और सिंपल स्टेप्स से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा।